नमस्कार मित्रों, चंदन जीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026 में सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि हमारे बीपीएससी एग्जाम, बीएसएससी, सीजीएल 4 एग्जाम, इंटर एसएससी एग्जाम, एडीओ एग्जाम, बीपीएससी, एपीओ एग्जाम इत्यादि के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप पीडीएफ के लिए इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2026। सबसे पहला हेडलाइन है राष्ट्रीय घटनाक्रम। सबसे पहला पॉइंट है केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। मलयालम में केरल को केरलम ही कहा जाता है। संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। नेक्स्ट, परहार, PRAHAAR। केंद्र सरकार ने देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसका नाम प्रहार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय, जिसे सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, नवविकसित सेंट्रल विस्टा में 13 फरवरी 2026 को स्थानांतरित हो गया है। इसका ध्येय वाक्य नागरिक देवो भव है। तो इसे याद रखना है, देवो भव, ध्येयवाक नागरिक देवो भव है, जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर अब देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट, विशाखापत्तनम में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। IONS की अध्यक्षता भारतीय नौसेना को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है अभ्यास मिलान, एक्सरसाइज मिलान, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसके 13वें संस्करण का आयोजन 15 से 25 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया। 70 मित्र देशों ने इसमें भागीदारी की। नेक्स्ट है तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम के निकट संपन्न हुआ। नेक्स्ट, फ्लीट रिव्यू नौसेना का एक पारंपरिक कार्यक्रम है, जिसमें नौसेना के सभी प्रमुख राष्ट्रपति के समक्ष परेड करते हैं और नौसेना के बेड़े की समीक्षा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी नागालैंड के लिए फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन हेतु केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार एवं ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौते पर केंद्र सरकार ने हस्ताक्षर 5 फरवरी 2026 को किए। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौता संपन्न हुआ। पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों लुएन, सांग, मोन, किफिरे, लोंग, नोकलक एवं समाटोर के लिए सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली में लाडली योजना के स्थान पर अब नई लखपति बिटिया योजना प्रारंभ की गई। यह बालिका सशक्तिकरण की योजना है। इस योजना के तहत कुल मिलाकर रुपये 56,000 सरकार द्वारा जमा कराए जाएंगे, जो परिपक्वता पर रुपये 1 लाख से अधिक बालिका को प्राप्त होंगे, इसलिए इसका नाम लखपति योजना है। नेक्स्ट है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है। भाजपा के वाई खेमचंद सिंह मणिपुर में मुख्यमंत्री बने हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। नेक्स्ट, मणिपुर के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कुकी समुदाय की भाजपा विधायक नेमचा किपगेन एवं नगा समुदाय के एल दिखो। इस तरह से मणिपुर में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य किया गया। इसका प्रोटोकॉल गृह मंत्रालय ने जारी किया। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 24 जनवरी 1950 को पारित एक प्रस्ताव में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। वही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई। राष्ट्रगीत के सभी 6 छंदों के गायन की अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड है।
नेक्स्ट है जिस कार्यक्रम में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान दोनों होंगे वहाँ पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा। नेक्स्ट है देश के तटवर्ती सुरक्षा की ओर अधिक मजबूती के लिए तटरक्षक बल के लिए 8 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध रक्षा मंत्रालय ने किया है। कितने का अनुबंध है? रुपये 2312 करोड़ का यह अनुबंध है। नेक्स्ट है वायुसेना, थल सेना एवं नौसेना की युद्धक तैयारियों में वृद्धि के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने लगभग रुपये 3.6 लाख करोड़ के अनुमानित 3.60 लाख करोड़ के अनुमानित मूल्य पर विभिन्न खरीद प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति 12 फरवरी 2026 को प्रदान की है। इनमें वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, थल सेना के लिए विभव एंटी टैंक माइंस खरीदा जाएगा, नौसेना के लिए P-8I विमान खरीदा जाएगा। तो आप इस तीनों पॉइंट को याद रखना, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और एंटी टैंक माइंस जिसका नाम विभव है, पूछा जा सकता है विभव क्या है, तो विभव एंटी टैंक माइंस है। उसके बाद P-8I विमान नौसेना के लिए खरीदा जाएगा। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधिकारिक यात्रा 7 से 8 फरवरी 2026 को की है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं। उनका संबंध बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP से है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश में आम चुनाव के साथ ही राजनीतिक ढांचे में सुधार के लिए जुलाई नेशनल चार्टर पर जनमत संग्रह करवाया गया। नेक्स्ट है सनाई ताकाची जापान की प्रधानमंत्री पुनर्निर्वाचित हुई है। उनका संबंध लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। जापान में उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत एवं अरब लीग के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता भारत एवं UAE ने की, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने की। अरब लीग में सदस्यों की संख्या 22 है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की योगदान समिति के अनुसार भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमित बजट में अपना पूरा योगदान 3.52 करोड़ डॉलर निर्धारित समय सीमा के भीतर 3 फरवरी 2026 को जमा कर दिया। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों को सीमित रखने के लिए अमेरिका एवं रूस के बीच 1910 में हुई न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2026। जारीकर्ता संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि जर्मनी की है। सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, डेनमार्क का स्कोर 90 है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार संयुक्त रूप से सोमालिया एवं दक्षिणी सूडान। स्थान कितना है दोनों का? संयुक्त रूप से 181। भारत एवं पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है? भारत का रैंक 91 है और भारत का स्कोर 39 है। चीन का रैंक 76 है और पाकिस्तान का रैंक 136 है। नेक्स्ट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 45 है। नेक्स्ट हेनली एंड पार्टनर्स रैंकिंग फरवरी 2026 भारतीय पासपोर्ट का रैंक 75 है। सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। नेक्स्ट फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रान ने स्वपत्नी भारत की आधिकारिक यात्रा 17 से 19 फरवरी 2026 को की। नेक्स्ट है भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट नई दिल्ली में 18 से 19 फरवरी 2026 को हुआ। नेक्स्ट है ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने भारत की राजकीय यात्रा 18 से 22 फरवरी 2026 को की। नेक्स्ट है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की राजकीय यात्रा 25 से 26 फरवरी 2026 को की। नेक्स्ट है इजरायली संसद ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। नेक्स्ट आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024 कर दिया। काफ़ी नया क्वेश्चन बन रहा है और ये अब बार बार पूछेगा। अगला है 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल पूछेगा।
केंद्रीय करों के विभाजन पूल के अंतर्राज्यीय वितरण के लिए मानदंड क्या है? पहला है आय की दूरी 42.5%, जनसंख्या 17.5%, क्षेत्रफल 10%, वन और पारिस्थितिकी 10%, जनसंख्या की परसेंट 10%, जीडीपी में योगदान 10%। तो देखिए बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए पूछा जा सकता है, बाकी वनडे एग्जाम में यह नहीं पूछेगा। तो वनडे एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये वाला, केंद्रीय करों के विभाज पूल में राज्यों का हिस्सा 41% ही रखने की संस्तुति 16वें वित्त आयोग ने की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह वनडे एग्जाम के साथ साथ बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो है डिटेल से है, ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आयोग ने केंद्र सरकार को 2030 से 31 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5% तक कम करने का सुझाव दिया है। राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 3% निर्धारित करने का भी सुझाव दिया है। अगला है, आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों को बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, नवीनतम समान ज्ञान। सीसीपीए का फुल फॉर्म है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी है। इनके पति अजित पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, उर्जित पटेल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक बने हैं। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। इस पद पर भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका एवं भूटान का भी वे प्रतिनिधित्व करेंगे। वे पहले आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। केरल में वायनाड में 2024 का बाढ़ हुआ था और भूस्खलन हुआ था, उसी के दौरान उन्होंने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए दिया गया है। संस्थागत श्रेणी के तहत ₹51 लाख की राशि दी जाती है और व्यक्तिगत श्रेणी के तहत ₹5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, क्रेफोर्ड पुरस्कार। यह भूविज्ञान अर्थात जियोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। भूविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। इसमें 8 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को प्रदान किया जाता है। शोध का विषय, किस प्रकार छोटे कण एवं गैसें वायुमंडल में जमा होकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार 2026 एल्बम ऑफ द ईयर बैड बनी। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग पुरस्कार तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा को दिया गया। इनका नाम तेंजिन गैत्सो है। ऑडियो एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। और देखिए यह जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि दलाई लामा एक आध्यात्मिक धार्मिक गुरु हैं, तिब्बती धर्मगुरु हैं। इन्हें इस बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। अगला है, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 बाल एवं पारिवारिक फिल्म कैटेगरी में बूम को दिया गया है। यह एक मणिपुरी फिल्म है। फिल्म की निर्देशिका लक्ष्मी प्रिया देवी है। निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिंह वानी हैं। बाफ्टा पुरस्कारों में किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली यह पहली ही भारतीय फिल्म है। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया और यह भी पूछा जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वाधिक बाफ्टा में 6 पुरस्कार दिया गया। अगला है, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू नॉर्वे की भाषा में बनी फिल्म है। अगला है, महिला वनडे विश्व कप क्रिकेट 2025 में ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को बीबीसी ने वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का अपना पुरस्कार प्रदान किया है। अगला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फरवरी 2026 को उज्जैन में महाशिवरात्रि में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ₹1.01 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है। अगला है, निधन आंद्रे बेते पद्म भूषण से सम्मानित समाजशास्त्री हैं। माइकल लॉब्स ऑस्ट्रेलिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी माइकल लॉब्स। डेविड जे फॉर्बर कंप्यूटर विज्ञान के अमेरिकी प्रोफेसर हैं। इन्हें इंटरनेट का पितामह कहा जाता है। गीता पटनायक उड़ीसा संगीत की लोकप्रिय गायिका है। इन लोगों का क्या हो गया, निधन हो गया। अगला है, वर्ष दिवस सप्ताह
2 फरवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। 11 फरवरी विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला है 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी वैलेंटाइन दिवस। 20 फरवरी संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है बुक्स, द वन, क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग किड, विश्वनाथन आनंद, थिंकिंग ऑफ विंटर, शांतनु नायडू। द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स, ए जर्नी थ्रू टाइम, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026 हरियाणा के फरीदाबाद के सूरज कुंड में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है प्लास्टिक उद्योग की अग्रणी प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में भारत मंडप में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेच का आयोजन जर्मनी में न्यूरेमबर्ग में हुआ। भारत को कंट्री ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है खेलकूद, 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में मिलान में संपन्न हुआ। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 16वां संस्करण विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड। नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच वैभव सूर्यवंशी, 80 गेंद पर उन्होंने 175 रन का स्कोर किया और इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दिया गया। यह बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। भारत ने 6वीं बार अंडर-19 का खिताब अपने नाम किया। मेजबान कौन था? जिम्बाब्वे एवं नाम्बिया। नेक्स्ट है बीसीसीआई के महिलाओं के चौथे प्रीमियर लीग का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 को हुआ। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2026 पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। उपविजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला एकल विजेता एलेना रिवाकिना कजाकिस्तान की हैं। उपविजेता आरियाना सबालेंका बेलारूस की है। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। वो चारों ग्रैंड स्लैम विजेता हुए हैं। थाईलैंड मास्टर बैडमिंटन 2026 विजेता भारत की देविका सिहाग। नई दिल्ली मैराथन 2026 पुरुष में मुंबई के कार्तिक जयराज करकेश। महिला वर्ग में गुजरात की ठाकुर निर्मा बेन। है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से विश्व का पहला हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइफ कॉन्टैक्ट लॉन्च हुआ। नेक्स्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अर्थात जेपी नड्डा ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 में 2 महत्वपूर्ण पहल SAHI सही और BODH बोध लॉन्च की है। साई का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजी फॉर AI एंड हेल्थ केयर फॉर इंडिया। यह स्वास्थ्य सेवा में AI को अपनाने के लिए एक नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क है। बोध वी बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI। यह डेटा प्राइवेसी को बनाए रखते हुए असली दुनिया के हेल्थ डेटा का उपयोग करता है। अगला है अंडमान सागर के नॉर्थ वेस्ट श्रीविजयपुरम में भारत के पहले ओपन सी मिशन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य, राष्ट्रीय राज्य चुनाव आयोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। नेक्स्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारत बोधन AI सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपये 1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती कोष को मंजूरी दी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के डायवर्जन की सिफारिश की गई। अगला है भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को असम राज्य में मंजूरी दी गई। अगला भारतीय रिजर्व बैंक के नए प्रस्ताव के अनुसार डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को प्रति मामले अधिकतम रुपये 25,000 राशि तक का मुआवजा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया। नेक्स्ट है तूफान मार्टा ने यूरोप के आइबेरियन द्वीप स्पेन और पुर्तगाल में तबाही मचाई। नेक्स्ट है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक तेजस्वी शंकर ने जीता। नेक्स्ट है 2026 एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान भारत ने जीता। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। सेशल के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी भारत की राजकीय यात्रा पर 5 से 10 फरवरी 2026 को आए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया की यात्रा 7 से 8 फरवरी 2026 को की। नेक्स्ट मलेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 27 लाख है, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका और UAE के बाद शीर्ष स्थान रखता है। यानी कि भारतीय समुदाय सबसे अधिक अमेरिका में रखते हैं, उसके बाद
संयुक्त अरब अमीरात में और उसके बाद मलेशिया में रहते हैं। तो इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल समाप्त हो गया है। प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल में मुख्यतः फरवरी के करंट अफेयर शामिल होते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।